गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 14 उसमें आज हम पार्ट 2 देखेंगे। आगे हमने मीन मतलब मध्यक माने माध्य हमने सीखा है। अब हम मोड माने बहुलक ज्ञात करेंगे। बहुलक में बहुत आसान एक बात है। सबसे पहले अगर मेरे पास कुछ नंबर होते हैं 2 3 5 7 2 2 4 5 2 3 तो मतलब 2 2 बहुत बार आता है तो माने बहुलक हुआ 2। ये तो सबसे आसान तरीका है। पर मेरे पास कुछ वर्ग वाली संख्या होती है तब मुझे बहुलक ज्ञात करना है माने मोड फाइंड करना है तो उसके लिए मुझे एक फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ेगी। आज हम वही चैप्टर में मोड के बारे में सीखेंगे। मोड ऑफ ग्रुप्ड डेटा, मोड ऑफ अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बहुलक माने मोड, उसका फॉर्मूला है Z इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। फिर से मोड माने बहुलक का फॉर्मूला, बहुलक का सूत्र में याद रखना है। Z इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सबसे पहले हम यहाँ पे जो है उसमें हम L के बारे में कुछ सीखेंगे। तो L क्या है? L माने बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। अब आपको समझ में नहीं आता होगा कि ये निम्न सीमा क्या है। जैसे मेरे पास है यहाँ पे 10 से 20 ऐसा नंबर है तो ये 10 जो है वो है निम्न सीमा माने लोअर लिमिट। तो L हम इसको बोलेंगे। H माने वर्ग अंतराल की माप। ये 10 और 20 है तो उसके बीच का डिस्टेंस कितना है कि 10, तो H इज इक्वल टू 10। F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता। अब बारंबारता क्या है? माने फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। हम देखेंगे जो सबसे अधिक है फ्रीक्वेंसी उसे हम F1 कहेंगे। बहुलक वर्ग की बारंबारता किसको बोलेंगे? जो सबसे अधिक होती है वो हम आगे एक सम्स में देखेंगे। F0 क्या है? बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। जो हमने बहुलक के वर्ग फाइंड किया है उसके ऊपर की जो कीमत होती है वो F0 कहा जाता है। उसी प्रकार से F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद के में आने वाले वर्ग की बारंबारता, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सेडिंग द मॉडल क्लास। अब हम एक सम्स का अभ्यास करेंगे। अ सर्वे conducted on 20
household in a locality by a group of students resulted in the following frequency table for the number of family member in a household। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवार पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या के संबंधित निम्न आंकड़ों प्राप्त हुए। अब मेरे पास सबसे पहले मुझे यहाँ पे बताया गया है कि ये अंक दिए हैं। अब मुझे इसमें से मोड फाइंड करना है, माने बहुलक मुझे ज्ञात करना है। सबसे पहले मेरे पास फैमिली साइज है, वो है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11। नंबर ऑफ फैमिलीज 7, 8, 2, 2 और 1। मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी 8। मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी है 8। अब 8 क्यों है, कैसे है, हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे मैंने आगे भी बताया कि सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी 8 है, तो ये हुआ हमारा अधिकतम वर्ग बारंबारता 8। इसको हमें ध्यान में लेना है। एंड क्लास कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस फ्रीक्वेंसी इज 3 to 5। इस बारंबारता का संगत वर्ग 3 से 5 है। मॉडल क्लास इज 3 to 5 और बहुलक वर्ग 3 to 5। अब हम आगे देखेंगे। सबसे पहले मेरे पास है मॉडल क्लास, माने बहुलक वर्ग है 3 से 5। एल हमने देखा था कि जो छोटी सीमा होती है, माने ये 3, फिर एच है तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, तो वो है क्लास साइज। F1 किसको बोलेंगे, जो सबसे अधिक है, हमने यहाँ देखा है, तो ये है हुआ हमारा F1, ये हुआ F0 और ये है F2। अब हम यहाँ पे मैंने F1, F0 और F2 आप लोगों को समझाया कि किस प्रकार से हमें F1, F0 और F2 ज्ञात करना है। मोड माने बहुलक। सबसे पहले तो सूत्र फॉर्मूला हम लिखेंगे L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब हमने यहाँ पे सब पहले ढूंढ लिया है। एग्ज़ाम में ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर इतना तो लिखना अनिवार्य है, लिखना ही है। सबसे पहले L मुझे दिया है 3, वो मैंने लिखा, प्लस F1 माइनस F0 8 माइनस 7, 2F1 माने 8 2 16 माइनस 7 माइनस 2 इंटू 2। आगे देखते हैं। 3 प्लस 1 अपॉन 8 दूनी 16 माइनस 7 माइनस 2, तो होगा 7, 2 अपॉन 7। अब
2/7 का हम भाग देंगे तो आएगा आंसर 0.286। 0.286 प्लस 3 तो हमें z बराबर मिलेगा 3.286। ये आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये सूत्र याद रखना है जो हमें अधिकतम वर्ग बारंबारता, बहुलक वर्ग, L, H, F1, F0, F2 ये अच्छी तरह से ज्ञात करना है। और जो मोड है बहुलक है फाइंड करना, तो वो सूत्र में कीमत अच्छे से रखनी है और उसका आंसर लाना है। तो ये आपका हो गया z इज इक्वल टू 3.286। आज के लिए इतना ही। आगे स्वाध्याय में जो सम्स है वो कंप्लीट कर लेने हैं। थैंक यू।